जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लास 10th हिंदी का ये देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये वायरल पेपर है। इसको पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि हिंदी का प्लीज़ से लाइए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, तो इसको पूरा हल करवाने वाले हैं। देखिए समय 2 घंटा 30 मिनट होगा, ये तो आपको सारी चीज़ें पता होगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर पहला है कि ममता जो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, गलत, ये कहानी है। उसके बाद में क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है, यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य, ये भी गलत है। अजंता के लेखक जयप्रकाश भारती नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला है रामकृष्ण दास कौन थे, तो देखिए निबंध का अर्थ है कि आलोचक की, गीतकार की, कवि। तो देखिए रामकृष्ण ये कौन थे, ये देखिए कवि थे। कौन थे, ये कवि थे। आप लोग कमेंट जरूर करना। उसके बाद में भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, राइट आंसर ये कावाला हो जाएगा। अगला है क्या लिखूं किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, जो क्या लिखूं ये निबंध क्या है, यह एक निबंध है, आपको ध्यान रखना, राइट आंसर कावाला हो जाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना, जो क्या लिखूं ये किसकी रचना है, तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है, ध्यान रखना है। तितली उपन्यास किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद का, ध्यान रखना, पांचवें का राइट आंसर का वाला। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। अगला है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो ईसा अल्लाह खां है। क्या है, मुंशी ईसा अल्लाह खां है, तो ध्यान रखना। उसके बाद में अगला है महादेवी वर्मा की रचना कौन है, गीत, यहाँ पर गुंजन होगी कि नीरजा होगी कि गीतिका की झरना। तो इसमें बताना है कि जो यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचना है, क्या इसमें जो महादेवी वर्मा की रचना है तो इसमें कौन है, देखिए तो सातवें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नीरजा। क्या है, नीरजा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है, ध्यान रखना, राइट आंसर खावाला हो जाएगा। बाकी झरना जयशंकर प्रसाद की है, उसी प्रकार से मतलब ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। उसके बाद में अगला है रामचरितमानस के कुल कितने कांडों की संख्या है, तो देखिए जो यहाँ पर रामचरितमानस है इसमें कुल कितने कांड हैं, तो देखिए इसमें जो रामचरितमानस में यहाँ पर 7 कांड है, ध्यान रखना 7 कांड है। उसके बाद में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, क्या लिखा है, चित्राधार की साकेत की उत्तरा की लोकायतन। देखिए लोकायतन तो सुमित्रानंदन पंत की है। उसके बाद में जो साकेत महाकाव्य है ये मैथिली शरण गुप्त का, ध्यान रखना, राइट आंसर खावाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पूरा देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा, पूरा ये वायरल पेपर है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपको हर वीडियो मिलेंगे यहाँ, चाहे जो भी आप लोग क्लास में हो। अगला यहाँ पर कबीर ने लिखी, कौन सी लिखी, सूक्तियाँ लिखी, कहानी, यहाँ पर साखी की, कविताएं की, कहानियाँ, तो राइट आंसर साखी हो जाएगा। वीर गाथा काल के कवि हैं, तो देखिए जो चंद्रबर दाई हैं ये वीर गाथा काल के कवि हैं, ध्यान रखना है। बाकी जो भूषण केशवदास घनानंद ये सभी क्या हैं, ये रीतकाल के कवि हैं। उसके बाद जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और यहाँ पर स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, तो कौन सा अलंकार हो जाता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और इसका जैसे उदाहरण कौन सा है, जैसे पीपर पास, सरिस मंडोला, ये क्या है, इसके उपमा अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद में करुण रस का स्थायी भाव, देखिए यहाँ पर रस, छंद, अलंकार ये सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन में आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना। क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना वीडियो की। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा, ध्यान रखना। उसके बाद में हास्य रस जो पूछा जाए तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है, ये ध्यान रखना है। अगला है को पापी पंचतत्व यहाँ पर प्राप्त शून्य जगमग धावत में कौन सा छंद है, तो इसमें रोला छंद है, ध्यान रखना, खावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का तत्सम रूप है, तो ये गोधूम है, ध्यान रखना क्या होगा, गोधूम होगा गेहूं का तत्सम रूप। देखिए और आपको ये भी ध्यान रखना, जो गेहूं का तत्सम रूप क्या होता है, गोधूम होता है, धूम नहीं, छोटाऊ की पाई नहीं लगेगी, बड़ाऊ की पाई लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अश्व का पर्यायवाची नहीं है, इसमें देखिए पूछ रहा है, वैसे है तो तुरंग भी है, वाज भी है और यहाँ पर है भी है, लेकिन जो यहाँ पर ये वाहन है ये क्या है, ये नहीं, हमें भी नहीं पता, लेकिन ये पता नहीं किसका पर्यायवाची है, लेकिन ये तीनों अश्व के पर्यायवाची हैं। जब नहीं पूछ रहा है तो ये राइट आंसर घावाला हो जाएगा। पुत्र का पर्यायवाची देखिए जो आत्मजा होती है ये पुत्री का पर्यायवाची, सुता भी पुत्री का पर्यायवाची, तनया भी है, लेकिन जो सुत होता है ये क्या है, ये क्या है, ये पुत्र का पर्यायवाची है, राइट आंसर खा वाला हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सी संधि है, देखिए इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो प्रति धन एक का हो जाएगा या फिर एक हो जाएगा, तो राइट आंसर यण संधि हो जाएगी। इसमें केवल क्लास 10th में एक ही संधि यण संधि है।
उसके बाद में मधु शब्द के चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप आपको बताना है। तो देखिए मधुने से शुरू होता है, मधुने, मधुभ्याम, उसके बाद में मधुभ्या, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर खवाला हो जाएगा। अगला है चराचर में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है, ध्यान रखना, जिसमें और का लोप हो या फिर योजक चिन्ह लगा हो द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, जैसे सप्तऋषि और यहाँ पर सप्तऋषि, उसके बाद में नवरत्न, चौराहा, चारपाई, ये सभी क्या है द्विगु समास में आती हैं। जिसमें योजक चिन्ह लगा हो और का लोप हो वो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इनको जरूरी तैयार कर लेना। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएंगे ही आएंगे। देखिए 7 सेट होते हैं, कम से कम ये 5 सेट में जरूर ही आएंगे। बहुत ज़्यादा ये एक्सपर्ट द्वारा ये पेपर बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद में खंडखा, ये 50 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पहले का पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया, उसके बाद में फिर उसे सुंदर भवन बना लिए, खंभों की उभरी मूर्ति भी है। ये तो किस पाठ से लिया गया है, तो ये अजंता पाठ नामक पाठ से लिया गया है। ध्यान रखना ये कौन पाठ से लिया गया है, कौन से अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आपको देखिए उपयुक्त गद्यांश का पाठ का नाम, लेखक का नाम भी, रेखांकित अंश की व्याख्या और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसी में मिल जाएगा, इसी में इस पैराग्राफ में। अथवा करके दूसरा है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में क्या है कर सकते हैं, चाहे राक्षस बनाओ या देवता जैसे लोगों के साथ हमारे लिए बुरा होगा, हमें यहाँ पर अधिक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये भी एक पैराग्राफ है, इसी को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आया या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा, इसमें पाठ का नाम इसमें भी आपको और इसमें भी बताना है कि कौन से किस पाठ से लिया गया है ये। तो देखिए इसमें जो यहाँ पर ये क्या है, या अनुरागी चित्त की और गति समझे नहीं कोई, तो ये देखिए बिहारी सतसई से लिया गया और ये बिहारी लाल जी के कवि हैं। और बाकी हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिससे मतलब जिस रूप में चाहे उस रूप में ढल सकते हैं। तो देखिए ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया ये पैराग्राफ, और ये अजंता नामक पाठ से लिया गया पैराग्राफ, ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या है, इसमें भी आपको ये क्या करना है, इसमें देखिए इसमें भी आपको यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का पाठ का नाम हुआ लिखना, कवि का नाम, और काले रंग में डूबकर उज्जवल होने की बात क्यों कही गई है। उसके बाद में बूढ़े उज्जवल शब्दों का अर्थ क्या है, इसी में इस पैराग्राफ का उत्तर इसी में मिल जाएगा। उसके बाद में यहीं कहीं पर बिखर गई ये रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर का इसमें वर्णन किया गया है। तो झांसी की रानी की समाधि से ये लिया गया पाठ का नाम है, और सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी कवि हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है यहाँ पर तीसरा जीवन परिचय 5 नंबर का होगा। इसमें देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैंने बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बता दिया है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट जीवन परिचय लेखक के, इन तीनों में से आपको एक का ही करना है जीवन परिचय, ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कवि में आपको रामनरेश त्रिपाठी, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, मैंने बिहारी लाल जी का भी बता दिया, महादेवी वर्मा जी का भी बता दिया। तो दोनों तैयार कर लेना, एक जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और ये इनमें से आपको एक ही करना है। उसके बाद में एकदा वाहवा जना धूमयाम रेल आसवान नगर प्रतिगच्छत तेसु कोच ग्रामीणा कोच नगरा। तो देखिए ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया, ध्यान रखना। उसके बाद में मानव जीवनम संस्करण संस्कृति, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता ही आता है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये देखिए हमारे भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। उसके बाद में ये श्लोक पूछा जाता है, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, अनुवाद करना होगा, इसमें भी संदर्भ लिखना होगा, ये एक में से एक का और अनुवाद भी करना होगा। उसी प्रकार से इन दोनों में से एक का ही अनुवाद करना होगा। कम से कम 5 आप लोग श्लोक तैयार कर लो। उसके बाद में यहाँ पर एक श्लोक पूछा जाता है, 2 नंबर का होगा, जो आपको कॉपी में लिखना होगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 नंबर के 2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, 2 ही आपको करने हैं। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से इनको भी आप लोग याद कर लो। उसके बाद में आता है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, 3 नंबर का होता है। ये देखिए इसमें खंडकाव्य पूछा जाता है, अपने अपने जिले वाइज होता है, जो आपके जिले में खंडकाव्य हो वही आपको करना है। उसके बाद में यहाँ पर आखिरी में आएगा निबंध, और ये देखिए यहाँ पर वन महोत्सव। उसके बाद में यहाँ पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सदाचार का महत्व, वन, और यहाँ पर मानव के सच्चे हितैषी, या वृक्ष धारा का आभूषण, या वृक्षों का महत्व। तो ये इन पर निबंध आपको तैयार कर लेना। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये देखिए जो 20 क्वेश्चन है इनको भी तैयार कर लेना, वायरल पेपर है, आपके भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आपके भी स्कूल में।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करना कि आपको अब किस पर वीडियो चाहिए, हिंदी पर चाहिए, मैथ पर, साइंस पर, सभी सब्जेक्ट पर आप लोग जो बताओगे जिस सब्जेक्ट पर, उस पर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।